Hello students, we are going to continue exercise 6.2. Read the statement of question number 4. If PQ is parallel to ST, ये PQ और ST दोनों parallel है. PQR angle is 110 degree, this one. RST is 130 degree, this one. We need to find angle QRS. यानी कि हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? ये जो आर पॉइंट है ना, आर पॉइंट से आपको एक लाइन बनानी है पैरेलल, और ये लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए? एस टी के पैरेलल. ये हम अपने कंस्ट्रक्शन में ये पार्ट रखेंगे. लिखेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन में? ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर. ठीक है जी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पोर्शन हो गया. और आगे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे हम. सबसे पहले देखिए इसका नाम दे देते हैं. ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, लेट्स सपोज यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है. देखिए हम लिखते हैं कि जी ए बी इज़ पैरेलल टू एस टी. कंस्ट्रक्शन किया हमने ये. और पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी गिवन है हमें. ये देखिए ए बी इज़ पैरेलल टू एस टी, ए बी इज़ पैरेलल टू एस टी कंस्ट्रक्शन, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी गिवन. राइट, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू. कुल मिलाकर ये तीनों लाइंस एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं. अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है इधर वाला, मैं इसका नाम एंगल 1 दे देता हूँ, और इधर वाले का नाम एंगल 2 दे देता हूँ. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स. या क्या लिखते हैं? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. क्योंकि यहाँ पर पी क्यू ए बी के पैरेलल है, क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो इधर वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होगा. पी क्यू आर एंगल कितना है? 110. तो एंगल 1 कितना आ गया यहाँ से? 110 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री. सेम वे इस तरफ एंगल 2 प्लस एंगल आर एस टी, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन सेम, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स. अब एंगल 2 हमें निकालना है. आर एस टी कितना है? 130 डिग्री. तो यहाँ से एंगल 2 कितना आया? 50 डिग्री आ गया जी. अब हमारे पास एंगल 1 भी आ गया, एंगल 2 भी. तो ये बीच वाला क्यू आर एस निकालना है ना. देखो दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन. ए बी एक लाइन है, तो ये पूरा मिला के 180 डिग्री एंगल बनाता है. हम क्या लिख सकते हैं जी? एंगल 1 प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न एंगल लाइज ऑन ए लाइन आर सप्लीमेंट्री, वो लिख देना आपने. अब एंगल 1 की वैल्यू 70 डिग्री, क्यू आर एस प्लस 2 कितना निकाला हमने?
50 डिग्री इज इक्वल टू 180। बस आपने इसको सॉल्व करना। 70 प्लस 50 क्या होता है? 120। 120 राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फाइनल लास्ट स्टेप क्या होगा? एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। AB is parallel to CD. Angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree. We need to find X and Y. डायग्राम हमारे सामने है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ये देखिए AB और CD दोनों पैरेलल हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। AB is parallel to CD and PR is a transversal. Therefore angle APR, ये पूरा एंगल APR is equal to एंगल PRD। ये देखिए PRD। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं APR को हम क्या लिख सकते हैं जी? 50 डिग्री प्लस y, और PRD कितना गिवन है? इट इज इक्वल टू 127। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 127 माइनस 50 वी गेट 77 डिग्री। तो x और y निकालना था, उसमें से y देखो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन। आगे देखिए। नाउ AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है। एंड PQ, ये वाला PQ is a transversal. Therefore APQ angle it is equal to PQR. रीजन सेम जो अभी किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब APQ कितना है जी? इट इज़ 50 डिग्री। PQR X, तो X कितना आ गया जी? 50 डिग्री। राइट, तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे। दोनों क्वेश्चंस आज किए हमने। आई होप आपको समझ आए होंगे। 6th क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।